राशिद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहे हैं, काफ़ी स्लो व्लॉग्स आ रहे हैं, तो आपका वेट जो है ना वो होता है अब ख़त्म और अब से रोज़ डेली व्लॉग्स आया करेंगे और बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आया करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर हम ले रहे थे लेक्चर और यहाँ पर मैं सीट से बाहर निकल के इसलिए बैठी हुई क्योंकि मुझे फ्रंट पर सीट नहीं मिली थी और फ्रंट पर ना ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, पीछे बैठो तो बिल्कुल भी एक तो ना समझ आते हैं और ना नज़र आते हैं। और सो वेडनेसडे को होती है हमारी 2 क्लासेस, तो पहली क्लास हम लोगों ने ले लिया, पहले लेक्चर ले लिया और ये अब हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर वगैरह से फ्री होने के बाद हमारा प्लान बन रहा था गिलगित कल्चरल फेस्टिवल देखने जाने का। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड्स सब जा रहे हैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने आगे कहीं और निकल जाना है, मेन कैंपस वगैरह, और कुछ ने घर चले जाना है और बाकी हम लोग सारे जा रहे हैं गिलगित कल्चरल फेस्टिवल देखने, क्योंकि बाकी जितने भी फेस्टिवल्स थे वो हम सब ने मिस कर दिए थे, जैसे पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल, सिंधी कल्चरल फेस्टिवल, इसके अलावा पश्तून कल्चरल फेस्टिवल। सो अभी गिलगित रह गए, वो हम लोग सब मिलकर देखने जा रहे हैं साथ। तो अभी शटल के आने में टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लोकल चले जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को इतना प्रोटोकॉल मिला है, इतना अच्छा रिक्शा मिला है कि यहाँ पर ग्रास कारपेट भी है रिक्शे में और यहाँ पर हम लोग अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जो हम लोगों ने फेयर देना है अंकल को। और यहाँ पर हम लोग इतनी सारी लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ थी शायद, हम सारे जा रहे हैं अब IBA, क्योंकि IBA में होना है आई गेस वो कल्चरल फेस्टिवल, और आधी जगह पर पोस्टर लगे हुए थे कि यहाँ पर नहीं होना, मेन कैंपस में होना। सो लेट्स सी, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स LC की हैं तो उन लोगों ने NST बनवाने जाना था लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया और LC हम लोग जाएंगे किसी और दिन। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जो है ना हम लोग थोड़ा सा एंजॉय वगैरह कर लेते हैं क्योंकि हम लोग लेक्चर वगैरह से फ्री हुए थे और यहाँ पर रिक्शे में नंबर लिखा हुआ था। तो आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए तो इन अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और हम लोग आ गए हैं अभी IBA। तो यहाँ पर हम लोगों ने आके देखा था हेले के पास, यहाँ पर लिखा हुआ था पोस्टर में कि कल्चरल फेस्टिवल होना था, लेकिन वहाँ अभी तक तो ऐसे कोई फेस्टिवल के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ से आ गए थे मेन कैंपस और यहाँ पर आके हम लोगों ने थोड़ा खाना शाना खाया। मैं और मेरी एक फ्रेंड आ गए थे IIA की बैक कैंटीन में, जबकि मेरी दूसरी फ्रेंड्स जो थी वो चली गई थी अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाने एडमिन ऑफिस। तो फिर ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद मेरी सारी फ्रेंड्स चली गई थी घर और मैं और मेरी सिर्फ एक फ्रेंड रह गए थे। हम लोग आ गए थे एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पर आके हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और आज इनका कॉमन रूम बिल्कुल खाली था, नहीं तो यहाँ पर लड़कियाँ बैठी होती हैं, बल्कि सीट भी नहीं होती, यहाँ पर इतना रश होता है। और ये बहुत पीसफुल कॉमन रूम है, यहाँ पर हम लोगों को नेट मिल जाता है, AC गर्मियों में एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कितना पीसफुल है। हालांकि यहाँ थोड़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है लेकिन बाकी कॉमन रूम की कंपेयर ये काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ से हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ हम लोगों ने ये बायोटेक के डिपार्टमेंट में आके पढ़ी और इनका कॉमन रूम एनवायरमेंटल साइंस के कॉमन रूम से भी ज़्यादा अच्छा था। तो गाइस, हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, हम लोग लेट हो गए थे बस के लिए क्योंकि 4 बजे बस आ जाती है और हम लोगों ने जो दौड़े लगाई हैं और उसके बाद हम लोगों को फाइनली बस मिल गई थी। और अभी हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में हम लोगों को नज़र आया कि गिलगित फेस्टिवल किधर हो रहा था। तो ये थोड़ा सा आगे एक ग्राउंड था हेले के ही साथ, IBA डिपार्टमेंट के पास ही कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था। इसके अलावा 1-2 फंक्शंस और हो रहे थे, उनकी भी कैनोपीज वगैरह लगी हुई थी और ये सामने आप लोग देख सकते हो वो सारा फेस्टिवल और वो बोर्ड लगा हुआ है फेस्टिवल का। तो मेरी फ्रेंड्स मुझ पे बल्कि गुस्सा कर रही थी कि शायद नहीं हो रहा और मैं उनको यहाँ पर ले आई और उनका टाइम वेस्ट करा दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर हो रहा था। उन्होंने मेरी बात अगर मान लेते तो हम लोग ये फेस्टिवल एंजॉय कर लेते और ये हमने आखिरी फंक्शन भी हम लोगों ने मिस कर दिया अपने कल्चरल फेस्टिवल से रिलेटेड। तो ये नेक्स्ट डे और हम लोगों ने लेक्चर वगैरह लिया एज यूजुअल और फिर हम लोग आ गए थे IBA। यहाँ से हम लोगों ने बाहर से फ्राइज़ वगैरह ली और इनकी फ़्राइज़ इतनी अच्छी नहीं होती, मिलीनियम कैफ़े की फ़्राइज़ काफ़ी मज़े की होती हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाली फ़्राइज़ चाहिए तो वो आपको मिलीनियम से मिलेंगे और अगर आपको किसी भी तरह की नॉर्मल फ्राइज़ भी पसंद है तो आप लोग यहाँ पर बाहर जो लगे होते हैं स्टॉल्स, यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़्राइज़ वगैरह बनवा रहे थे हम लोग और अभी इनमें थोड़ा सा टाइम लगना क्योंकि यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था। तो काफ़ी सारे आप लोग देख सकते हो कि अंकल को ऑर्डर्स मिले हैं, वो रेडी करें। इतनी देर में आप लोगों को दिखा देती हूँ इनकी चटनियाँ जो ये इसके अंदर ऐड करते हैं। एंड ये आपकी अपनी चॉइस भी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर सॉसेज जो है ऐड करा सकते हो। इसके अंदर मायोनीज़ होती है, ग्रीन चटनी होती है जो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे इतनी पसंद नहीं है वो, लेकिन बाकी सब बहुत शौक से खाते हैं वो और सबसे ज़्यादा वही डलवाते हैं। साथ में नॉर्मल केचप होता है और मसाला होता है, इनका मसाला भी काफ़ी टेस्टी होता है, हाँ वो डलवाते हैं हम लोग यूजुअली मायोनीज़, मसाला और केचप डलवाते हैं। सो मेरी फ्रेंड खा रही थी, उसके साथ मुझे लेना पड़ा, नहीं तो मैं उसको भी मना कर रही थी कि यहाँ से नहीं लेते, अंदर जाके मिलीनियम से लेते हैं। लेकिन मिलीनियम का एक साइड इफ़ेक्ट ये है
साइड इफ़ेक्ट कह लें या जो भी कह लें, ड्रॉबैक कह लें, वटेवर। उसमें यह है कि वहाँ पर आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है और ऑर्डर के बाद आप लोगों को फ़्राइज़ मिलती है। लाइक उनकी फ़्राइज़ की भी इतनी फुटेज है देने में, तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को वहाँ से मिल नहीं पाती, क्योंकि वो जब मर्ज़ी जो है ना लगाना बंद भी कर देते हैं फ़्राइज़, तो इसलिए रिस्क नहीं लेते, बाहर से हम लोग ले लेते हैं। एंड मैं यहाँ पर इनके स्टॉल पर खड़े होकर ही इनकी फ़्राइज़ की बुराई करी थी, तो वो भी हंस रहे थे। और यहाँ फिर हम लोगों ने फटाफट से अपनी फ़्राइज़ ली और यहाँ से हम लोग फ़रार हुए, क्योंकि काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। और यहाँ पर हम लोग आए दोबारा से एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ बैठ के हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग अपना काम शाम भी करेंगे यूनिवर्सिटी का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया है सच। तो यहाँ पर हम लोग आ गए और आप लोगों को ये डिपार्टमेंट भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप लोग एंटर होते डिपार्टमेंट में, आगे जाके लाइब्रेरी आती है, साथ ही इनके फिर सामने जाके एक लेबोरेटरी का एक पोर्शन बना हुआ है। वहाँ पर सब लेबोरेटरीज़ हैं और यहाँ पर काफ़ी बच्चे हम लोगों को पहचाने भी लगे हैं और काफ़ियों ने हमसे इंटरव्यूज़ भी लिए थे, क्योंकि उनका कोई प्रोजेक्ट वगैरह था और हम लोगों की हरकतों की वजह से वो हम लोगों को जाने लगे। तो यहाँ पर मैं अपने यूनिवर्सिटी से फ्री होकर आ गई थी घर। मैंने यहाँ पर बनाई थी सबके लिए रोटी। भाई चले गए थे दोनों काम पर और फिर हम लोगों ने यहाँ पर की थी पार्टी, क्योंकि हम लोग पहले जा रहे थे नानों की तरफ। फिर हम लोगों का प्लान हो गया था कैंसिल और फिर हम लोगों ने सोचा कि घर में पार्टी शार्टी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन फाइनल हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग घर में कुछ टेस्टी सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मामा ने बनाया था बहुत ही टेस्टी सा पुलाव, साथ में फ्राइड चिकन था एंड बोतल थी, साथ नान एंड चटनी थी। तो यहाँ पे खाना शाना खा के हम लोग हो गए थे फ्री। भाई भी आ गए थे और यहाँ पर ईज़ल देख रही है बहुत मज़े से टीवी, और छोटी सी है लेकिन इसको टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और देख भी मेरा फेवरेट शो रही है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे टीवी शीवी और ईज़ल भी मज़े से एंजॉय करिए। और इस तरह से हमारा ये दिन ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट डे हम लोगों का फिर से प्लान था नानों के घर जाने का। सो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया और हम लोग फिर गए थे नानों के घर। यहाँ पर हम लोगों ने खाना शाना खाया। खाने में बहुत मज़े के राइस थे, साथ में थे चिकन और चिकन के 2 सालन थे, एक थे कढ़ाई टाइप और एक थे आलू चिकन, और साथ में थे फ़िश और ये थी डाइट सैलड, बहुत मज़े की सैलड थी ये। तो उसके बाद मामू ने हम लोगों को ड्रॉप किया था रास्ते में। उनको जिम में कुछ काम भी था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मामू अपने काम करने गए। उसके बाद हम सारे गए थे घर और घर जाके हम लोगों ने खाई दूध जलेबी। इसके साथ हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए, मूंगफली खाई, पापड़ फ्राई किए और हम लोगों ने निमको वगैरह, क्योंकि खाना शाना हम लोग खाकर आए थे। और सर्दियों में दूध जलेबी इज़ द बेस्ट कॉम्बो। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूध जलेबी वगैरह ट्राई की और इन्जॉय की। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी ग्रीन टी, और ग्रीन टी इस बार हम लोग सिर्फ एक फ्लेवर लेकर आए थे, नहीं तो इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो इस बार हम लोग मिंट फ्लेवर लेकर आए, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी बनाई। सो यहाँ पर फटाफट से ग्रीन टी बना लेते हैं इससे पहले कि गैस चली जाए, क्योंकि सर्दी में बहुत इशू होता है। और अभी जो है ना मैं सारे काम शाम से फ्री होके पढ़ने बैठी थी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, कोडिंग शोडिंग की, जो कि फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद इसको कर दिया ख़त्म, रोक दिया यहाँ पर अपना काम। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन। और हम लोगों ने किचन रेनोवेट कराया था, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया नहीं, तो सोचा आप लोगों को किचन भी एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कबर्ड्स वगैरह बनाई थी और अब किचन की लुक जो है ना कुछ इस तरह से अभी थोड़ा क्लीन होने वाला रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे खाना शाना बना था, तो इसलिए थोड़ा सा साफ़ वगैरह हम लोगों ने करना था। लेकिन आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने कबर्ड्स वगैरह बनवाई थी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। और अंदर हम लोगों ने जो है ना चीज़ें वगैरह सेट वेट करके रखी हैं, अभी मज़ीद सेट करेंगे। तो पुराना किचन तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। एंड ये वुड वर्क भी हम लोगों ने कोई हफ़्ता पहले कराया था और मैं वीडियो जो है ना वो लेट बना रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर हम लोगों ने सेटिंग अभी किस तरह से की। अभी मज़ीद इसकी मैंने आपको बताया कि सेटिंग वगैरह होनी है और अभी थोड़ा सा ये क्लीन वगैरह भी होना था। तो ये वाला सेक्शन जो था ना हम लोगों ने ग्लासेस और कप्स वगैरह के लिए रखा हुआ था, और इसके अलावा बाकी भी आपको सारे मैं कबर्स दिखाती हूँ। और इसमें हमारे सारे स्पाइसेस वगैरह थे और इसमें हमारे स्नैकिंग वगैरह और साथ में रोटी शोटी का सारा सिस्टम है जो उसकी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बाकी हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि सारी स्नैकिंग वगैरह रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं इस वाली कबर्ड में, और साथ वाली में सॉसेस और पत्ती वगैरह, इसके अलावा शुगर, जिनके जार्स बड़े बड़े, मतलब उस हिसाब से हम लोगों ने सारा सेट किया हुआ है। और नीचे होते हैं बर्तन वगैरह। सो ये थी हमारी जो है ना अभी की सेटिंग, और इसको मज़ीद अभी सेट वेट करेंगे और फिर आपको दोबारा से क्लीन करके सारा दिखाऊंगी किसी और दिन। सो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से जाओ, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। कल फिर मिलते हैं मज़ेदार सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।